लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त समवेत रूप से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री रक्षाबंधन के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि से, इसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं एक साधु वैष्णवों का भोजन आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस परम पावन पुनीत सेवा की धारा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, मिथिला कुंज आश्रम एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं,
उनके रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा, और इतना ही नहीं, जितना भी आगंतुक समुदाय, जितने भी भगवत भक्त आश्रम में निवास करते हैं एवं यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, सभी के भोजन की, खाने की समुचित व्यवस्था आपके इस छोटे से प्रयास प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दानदाताओं से, यदि आप भी एक दिन प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के नाम को अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग 5 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए, 11 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए, 21 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके साधु संतों वैष्णवों को भोजन करा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के समस्त जितने भी प्रकल्प हैं वह सभी पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। जितने भी सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान का नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे सेवा संस्थान का बैंक अकाउंट भी चल रहा है, जिनमें आप अपनी सीधी राशि जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को निकालें, उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी भी क्षमता प्रदान की है, आप अपने उस राशि को हमारे सेवा संस्थान को भेज करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। संबंध है, इसलिए बताया गया है नाम नामिनो रभेदत्वात्, नाम और नाम में भेद नहीं है। जैसे समुद्र में तरंगें उत्थित होती रहती हैं, बड़ी तीव्र गति से चलती रहती हैं, तो क्या समुद्र से तरंग अलग है? नहीं, समुद्र के अधीन तरंग हुआ करती है। इसीलिए अपने आप को ब्रह्म होने का ढिढोरा पिटाने वाले श्रीमान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव केवलम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और ब्रह्म कौन है? जीव ही ब्रह्म है। यहाँ हमारे समस्त वैष्णवाचार्यों का मतभेद है। क्यों? श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के वाक्य उनके कथनानुसार सब बाधित हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी डंके की चोट में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, कृष्ण मेन वही त्वम आत्मान मखलात्मना, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत आनंद जीवों की आत्मा श्री कृष्ण एन पूर्ववर्तमान। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को सामने विराजमान देख करके बताते हैं। और श्री कृष्ण सत्य हैं, त्रिकालवादी हैं। भगवान वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं, जन्माद्य से जतः ब्रह्मण सकाशात् अस्य प्रपंचात्मकस्य जगतः संसारस्य जन्मादिर्भवति। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं। गीता में एक जगह ऐसी बात आई है 14वें अध्याय में, ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावश्य शाश्वत धर्म से सुख से कांतिकस्य। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है ष्ठागति निवृत्तो धातु है, अर्थात
पंडित कुमार झा आनंद वृंदावनात् श्रीधाम वृंदावन गच्छति, अर्थात गमन क्रिया चालू है। जहाँ गमन क्रिया चालू होती है उसमें गमली गतो धातु का प्रयोग होता है। जब गच्छन् तिष्ठति, जाते हुए खड़े हो गए तो क्या होगा? राधिका शरण गच्छन् तिष्ठति, जाते हुए खड़े हो गए, अर्थात ठा धातु का प्रयोग होता है गति निवृत्ति अर्थ में, जाना सदा के लिए बंद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणः, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, मुझ में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा माने सदा रहने की स्थिति। अब देखिए स्कंद पुराण में आता है, भगवान स्कंद जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कृष्णस्यानुग्रहो जस्मिन् सो तेजसी समीक्षते केवलम तेज एवान्ये पश्यन्ति न तो तम मुने। हे मुनि प्रवर देवर्षि नारद जी, जो साधक भगवान श्री राम कृष्ण के अनुग्रह से वंचित हैं, रहित हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो गई है, प्रकाश पुंज को देख सकते हैं। प्रकाश पुंज को देखकर इदमे ब्रह्म, इदमे ब्रह्म, इदमे ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म करके घोषणा करते हैं। क्यों? भगवत कृपा अप्राप्त जीव हैं ये, आज जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। सह कृपा लब्ध पुरुषा जना साधका तेजसी ज्योतिष पुंजे तम श्री कृष्णम पश्यति। ज्योति पुंज के अंदर जो विराजमान सगुन साकार ध्वज मुरली मनोहर टीसी के फूल के समान अंग कांति वाले, पीतांबर धारण के वाले, मोर मुकुट बंसी हाथ में, उनके दर्शन करते हैं। अब देखिए ज्योति किसी की होती है, प्रकाश किसी का होता है। लालटेन होती है छोटी सी, उसका प्रकाश थोड़ा बहुत पूरे हॉल में प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि प्रकाश बड़ा कि प्रकाशक बड़ा? लालटेन बड़ी है कि इसका प्रकाश बड़ा है? देखने में लगता है प्रकाश बड़ा है, नहीं लगता है, लेकिन यदि लालटेन है तो प्रकाश कहाँ से आया? तो प्रकाश प्रकाशक के अधीन रहता है। श्रीमान राम तत्व वर्मा के जगदबंदी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक राम परिदृश्यमान प्रपंचात्मक सारा संसार, ये प्रकाश है किसका? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का। वो प्रकाशक है, ये सारा प्रकाश है। सारा प्रकाश प्रकाशक में लीन होता है। अद्वैत वेदांतावलंबी जितने हैं वे केवल प्रकाश को देख करके कहते हैं यही ब्रह्म है, किंतु जो सगुण साकार के उपासना करते हैं उनको इन प्रपंचों में, ज्योति आदि में मन नहीं लगता है। नाम की कृपा से नाम जापक इतनी गूढ़तम वस्तु को पहचानने की, देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ज्योति पुंज के अंदर श्याम घनीभूत नीलमणि श्याम सुंदर को देख लेता है। और एक बार देखिए, वह सुंदर स्वरूप अत्सी कुसमुख में कांतिर जमुना कूल कदम्ब मूलवर्ती तीसी के समान जिसकी अंग कांति है,
जमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित वेश से मुरली की तान छेड़ रहा है, ऐसा जो नटखट यशोदा का लाडला लाल है, अनंत अनंत अवतारों का अवतारी है, अनंतानंद शेषों का शेषी है, अनंतानंद व्यूहों का व्यूही है, अनंतानंद अंशों का अंशी है। वो कौन है? नीलमणि श्री श्याम सुंदर। उनको तो आप देख लेते हो, लेकिन हुए कहां से हुए, इसमें मतभेद है। हमारे विष्णुचार्यों का एकमात्र सिद्धांत है, नाम से नामी प्रकट होते हैं। यदि नाम नहीं तो नामी के दर्शन नहीं कर पाओगे। अब देखिए, यहाँ हमारे साथ में राधिका शरण जी हैं। हम इनके साथ में किसी गांव, वहाँ के लोग बड़े प्रेमी, हमने कहा अब हम दोनों जा रहे हैं वृंदावन, आवश्यकता पड़ी तो क्या किया जाए। तो ठीक है महाराज, जब कहें हम करेंगे। वहाँ गए। 2-4 महीनों के बाद मैंने राधिका शरण जी को भेजा, उनका पूरा पता लिख करके भेजा, जो नाम था, गांव था, आसपास के प्रसिद्ध स्थानों का पता था। लेकर के चले। ठाकुर जी कृपा से उस व्यक्ति विशेष को इन्होंने नहीं देखा है। वहां से चले, जो ही उतरे स्टेशन पर, टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाना था, साथ उस पर्चा था, अता पता जिसके पास जाना था इनको, वो भी गिर पड़ा। अब वहाँ गांव का नाम याद है। अब जाते जाते राधिका शरण जी वहाँ पहुँच गए। लोगों से पूछा उनको, उनके पास जाना है, उनके किनके पास? तो गुरुजी ने अता पता सब दिया था। स्टेशन पर खो गया, पूरे गांव में चक्कर काटा, कुछ नहीं बताया। एक समझदार सज्जन ने कहा, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी बस्ती है, अब जहाँ से वहाँ जाओ। वहाँ से अता पता, पहले टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं थी। पहुँचे, हमने कहा क्या काम हुआ? ऐसे ही हुआ, कोई बात, जाओ। दोबारा आया तो बड़ी सावधानी के साथ, हमने कुछ नहीं, भूल जाओ सब कुछ, नाम याद रखना। यदि नाम याद है तो काम हो जाएगा। तो गोविंदा वो न राधे राधे। अब दोबारा पहुँचते हैं, बाबा आ गए, कहाँ जाना है? आऊँ के पास। अरे राम तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पहुँचे, सारा काम हो गया। नाम भूल गए, काम हुआ, चक्कर काटना पड़ा। इसी प्रकार से यदि आपने अपने हृदय में यूं ही श्रद्धा में, विश्वास में, कुछ नहीं, जमा लीजिए नाम भगवान को। नाम भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं। नाम की कृपा से नामी के अंदर उदारता आता है, उदारता रूपी जो गुण है वो आता है। आपने जहाँ से भगवती सारे गुण प्रकट होते हैं, उन्हीं सर्वसमर्थ नाम भगवान को पकड़ रखा है, आपके समस्त कार्य हो जाएंगे। कार्य क्या है आपका? एकमात्र काम है, मानव शरीर प्राप्त कर देगा। उद्देश्य एक है, क्या? मोक्ष मिलना। मोक्षणी, मोक्षणे धातु से मोक्ष की उत्पत्ति होती है, अर्थात माया का जो दृढ़तम बंधन है, उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात आना जाना न जाने कितनी बार
श्रीमान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला। कितने कष्ट झेले आपने, अनुभव नहीं कर रहे हैं आप। अनुभवी साधु संत महात्मा ग्रंथों में, पुस्तकों में, पुराणों में लिख दिया है। आप बहुत बड़े कष्ट झेल कर आए हो। देव दुर्लभ भगवान अपनी ओर से अहित की कृपा मानव शरीर प्रदान किया है। अब की बार यदि चूक गए तो भूयो बनौका इव जानती बंधनम। जैसे वन में रहने वाला किसी पक्षी को आपने पकड़कर बंधक बना लिया, वह उसी में उसकी कपाल क्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार से मानव शरीर की सफलता पर आपने ध्यान नहीं दिया, वही स्थिति होगी बनुका के समान, पक्षी के समान। कुछ नहीं करना है, न गंगा जाना है, न गया जाना है, न काशी जाना है, न वृंदावन जाना है, न प्रयाग जाना है। राधे श्याम। अनगिनत तीर्थ स्थान है, अनगिनत। यदि आपने नाम को पकड़ लिया, धीरे 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 शनि शनि नाम भगवान सब कुछ कर देंगे। आज से मैंने लगभग 45-46 वर्ष पहले की बात है, एक जगह गया था, उसके उनके पास में 10-15 वर्षों का कल्याण मासिक पत्रिका रखी थी। मैंने उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। बढ़िया लेख था, अनुभवी किसी लेखक का लेख था। आप लोगों ने कई बार सुना है, सुना देता हूँ। नाम भगवान क्या करते हैं आप लोगों ने कल सुना ना। किरात हु नांद्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंका जवना खजादय जन्यच पापा आश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। चाहे कैसा भी क्यों पापी तापी क्यों न हो, गो हत्यारा हो, भ्रूण हत्यारा हो, राज हत्यारा हो, ब्रह्म हत्यारा हो, बताते हैं ब्रह्मग्नो वा कृतघ्नो वा गोघ्नश्च गुरुतर्प। ब्रह्म हत्यारा है, कृतघ्न है, महापाप है सब। गो हत्यारा है, गुरु तलपत है, गुरु की पत्नी के साथ चंद्रमा के समान गलत काम किया था, ये महापाप है सब आते हैं। किंतु नाम मात्र से दूराते पलायन्ते जवानुगाह। अनुगत कहते हैं, अनुग कहते हैं, अनुपश्चात गच्छन्ति जेते अनुगाह। अर्थात यमराज के दूत अत्यंत महापापी क्यों नहीं है, यदि नाम की शरण ले लिए है, दूर से देखा है, पहले था अब नाम ले रहा है, देखते उसके शरीर में नाम जापक के ताप से संतप्त होकर के भागा, कहीं जाएंगे जल न जाए। ये सब बात है, सुनने के लिए नहीं है, जीवन उतारने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम जीवन उतारने से अपने आप को परहेज करते हैं। परिणाम भयंकर भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी कृपा से भगवान वेदव्यास जी डंके की चोट में कहते हैं, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र है, जन्माद्यस्य जतोन्नुआदितर्तश्च चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारि मृदाम विन्मयो जत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम
सत्यम परम धीमहि। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, हमने वेदों को लिखने के लिए लेखनी उठाई, मंगलाचरण किया जाता है। पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, एक आदि में, एक मध्य में, एक अवसान में। आदि में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो नमस्कार पूर्वक, हे भगवान, हम अमुक ग्रंथ आपके आशीर्वाद से लिखने जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का अंतराय न आना पावे, विघ्न न आने पावे, इसलिए आपके चरणों में सबसे नमस्कार प्रणाम करते हैं। ये आदि मंगलाचरण हुआ। मध्य मंगलाचरण क्या होता है? बीच का। इतनी वस्तुओं का हमने निरूपण कर दिया, अब इतने आगे करने जा रहे हैं। जैसे भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जन्माद्य से किया प्रथम आदि मंगलाचरण, और 9वां स्कंद की समाप्ति होती है। अब 10वां स्कंद का प्रारंभ होगा, मंगलाचरण करते हैं। कथतो वंश विस्तारो हप्ता सोम सूर्यो राज्ञाम चोहवंशानम चरितम परमात्म। हमने ये सब कर दिया, ये अब कहें। और अंत मंगलाचरण, आदि में मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, मध्य में होता है बीच में वस्तु निर्देशात्मक, अंत में होता है आशीर्वादात्मक। अर्थात इस तीनों मंगलाचरण से युक्त पूर्ण प्रद भगवत तत्व निर्देशक इस ग्रंथ का जो पठन पाठन श्रवण करेगा, उसका कल्याण होकर के ही रहेगा। अंतिम मंगलाचरण क्या सो देखते, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। ये देखो, ये है आशीर्वाद। इस ग्रंथ में हमने आचार्य पाद श्री श्री वेदव्यास जी कहते हैं, नाम की महिमा का सर्वांगीण उत्तप्रोत कर दिया है। नाम क्या होगा? नाम का जो कीर्तन करेगा उससे क्या होता है? नाम संकीर्तन जो सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के संकीर्तन मात्र से सारे पाप नाशनम नहीं है, प्रणाशनम है, जलकर स्वाहा हो जाता है। जैसे मैंने एक दिन बताई थी बात, मैं अपने गुरुदेव महाराज की जन्मभूमि में था। एक वयोवृद्ध राम शोभा राय नाम का था, स्नान करके ठाकुर दर्शन करके हमारे पास आए, लोटा रखा, भीगी धोती रखी, और अपने मस्तक, बहुत बूढ़े, लगभग 90 वर्ष का था, अपने मस्तक को मिट्टी में यूं किया। उनका स्वभाव, क्या करते हो आप, वयोवृद्ध हो, आशीर्वाद हो, मैं राधे राधे करूं। उनका महाराज हमको ठगिए नहीं, मैंने सुन रखा है, बड़ा प्रेम से कहा। क्या सुना? तो साधु संत वेशधारी मात्र की दर्शन करने के लिए कोई जाते हैं तो दर्शक के पाप कंपित होने लगते हैं। संतों की दृष्टि यदि इनके शरीर में रहूंगा, पाप सोचता है, उनकी दृष्टि इनके शरीर पर पड़ी, मैं जलकर स्वाहा हो जाऊंगा, पाप सोचता है। तो उनको बता रहे हैं ऐसा ब्राह्मण देवता। तो मैं क्या करूं, इस दर्शक की गर्दन पर जाकर बैठ जाऊं, गर्दन पर, तो वहां तो संतों की दृष्टि नहीं पड़ेगी, नजर नहीं पड़ेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, परेशान करते रहेंगे।
इसीलिए मैं मस्तक को मिट्टी से लगाया, मेरी गर्दन पर आपकी दृष्टि पड़ गई। पापा गोस्वामी कहते संत दरस जिमी पातक टड़ी, अलग हो गई, चली गई। लेकिन एक संत थे वयोवृद्ध, उनका गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन थोड़ा निवेश कर दो, इसमें जोड़ दो। क्या? संत दरज में पातक जा रही, टरने जा रही। महात्मा महात्मा होता है। ठाकुर जी की बात राजस्थान नाम संकीर्तन से सर्व पाप अपनाशना। देखिए पाप का परिणाम, हम भोजन करते उसका परिणाम क्या? भूख चली गई। देखिए काम हम करते एक, फल मिलते हैं तीन। हम भूखे हैं, परेशान हैं, अब पास गए, भोज पदार्थों से भरी थाल हमारे सामने रखी, भूख के मार में परेशान था, मैंने खाना शुरू कर दिया तो तीन काम हमारे होने लगे। तीन कौन से तीन काम? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति। भोजन करते करते संतोष होने लगा, नहीं लगा। पुष्टि, तुष्टि, पुष्टि माने ताकत बढ़ने लगी। क्षुधा निवृत्ति, भूख भग गई। काम एक, खाना। आकार हो गए तीन। इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा जो जीव साधक अपने अपने इष्ट भगवान राम कृष्ण के नाम को अपने गले का हार बनाकर एकांत में बैठ करके ध्यान पूर्वक आरोहण अवरोहण पूर्वक नाम का स्मरण करेगा। नाम क्या करेंगे? नाम ही तो लाकर सामने खड़े कर देंगे। आप एक नंबर के साधक हो, नामी के चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश से प्रारंभ करके और चोटी तक पहुंच जाओगे। आप चोटी से उतरते उतरते प्रकाश के पास आ जाओगे। किसने यह प्रदान किया? मंगलमय पदार्थ नाम भगवान। नाम भगवान बड़ी क्षमता है। जरा आप एकांत में निःशब्द हो जाए लोग। इसीलिए बताते हैं साधु महात्मा हमने देखा है, दिन में सो जाता, रात को चलता, फिर स्नान चंदन लगा फिर सो जाता, ले रात को जगते नाम जाप करता। रात्रि में एकांत में नाम जाप करते करते बहुत अनुभव होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो नहीं समझते हैं श्रोता, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, समझते कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। सब कुछ तो आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। जो नहीं जैसे अभी आए हैं कुछ नहीं समझते हैं, न समझेंगे। समझने की कला अलग होती है, लेकिन बैठ करके अगल बगल वालों को कष्ट दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। क्या सुंदर प्रसंग चल रहा था, बीच में राधे राधे कर दिया। नाम भगवान सब कुछ कर देते हैं। पाप का परिणाम दुख होता है, कष्ट होता है, गरीबी होती है,
हमने पूर्वजन्म में पाप किए हैं, हमने किया है पाप। लोग देते हैं भगवान का दोष, भगवान को दोष देते हैं, वही मुझे पाप कराता है। अरे मूर्ख, तुमको भगवान ने झंझारपुर में विश्वनाथ प्रसाद लोहिया जी एक दिन अपने मंदिर पर आए, आनंद वृंदावन प्रसंग चला, सत्संग, बहुत बढ़िया बात बताई। वो घर या निर्मली में दो भाई थे, एक का नाम था चंद्र, एक का नाम था सूर्य। चंद्र सूर्य नाम के दो सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े सेठ, लेकिन कंजूस अदत। ठाकुर जी का विधान, न दान किया, ब्राह्मण भोजन कराया, न साधु भोजन कराया, न गरीबों को भोजन कराया। संपत्ति धीरे धीरे, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम है चला। चलगतु धातु से चला शब्द की निष्पत्ति होती है। घनश्याम उपाख्या, घनश्याम, घनश्याम चलती, गच्छति, अटति, पटति, ये गमनार्थ धातु है। आज जितनी धातु में गमन क्रिया के लिए है, उसमें उसके तीन अर्थ होते हैं। ज्ञान गमन प्राप्ति, जैसे गमनी गतु गच्छति समझती, गमनी गतु का तीर्थ है, तीन अर्थ विशेष। ज्ञान, हमको कहाँ जाना है? गंगा जी, गंगा जी का ज्ञान होगा, वहाँ उसमें स्नान करेंगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और भगवान के यहाँ जाने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है। गंगा जी के विषय में तो कई बार मैं कहता हूँ, मैं क्या कहूँगा, शायद पुराण गला फाड़ फाड़ कर कहता है। दृष्टा जन्म शतम पापम, पीता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणि, हंति गंगम न संशय। गंगम नाम गंगा का नहीं है, गंगम नाम है गंगा जल का। जैसे राघव, रघु अपत्यम राघव, रघु की वन परामर्श जो आवेगा राघव कहलाएगा। जदु की मनु की परंपरा में जाएगा तो मानव कहलाएगा, दानव की परंपरा में जाएगा दानव कहलाएगा। तो गंगायाम भवत, गंगायाम भवत, भवम इति गंगा हो, गंगम जलम। गंगा जल को देखने से ही 100 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा जल का पान एक आदमी 1 ग्राम से कम मुंह में दे दिया आपने, 200 जन्म के पाप समाप्त हो गए। यदि कहीं ठाकुर जी की कृपा से पुण्य सलला गंगा जी में स्नान करने का मौका मिला तो क्या होगा? सहस्रों जन्म के पाप समाप्त, आप शुद्ध मुक्त स्वरूप होकर भगवान के गरुड़ जी आएंगे, उसमें बैठ कर चले जाएंगे। एक दिन बात आई थी, मैथिल वंशावतंस महामहोपाध्याय पंडित प्रवर कालिदास जी ने लिखा है, इदम ही गंगम यदि त्यक्ता यांगम पुनर्न चांगम, यदि वापि चांगम करे रथांगम सैने भुजंगम याने विहंगम चरने से गंगम। क्या बढ़िया बात है। राधे राधे। कहते हैं किसी भाग्यशाली का शरीर यदि गंगा के तट पर छूट गया
तो उसको पुनः देह नहीं मिलेगी, जो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। आज यदि पुनर्जन्म हुआ तो उसके हाथ में सुदर्शन चक्र रहेगा, और सोने के लिए शेष सज्जा मिलेगी, अब चक्कर काटने के लिए गरुड़ जी मिलेंगे व्यंगम, और उस महाभागशाली के चरणों से गंगा निकलेगी। ऐसा विष्णु बन जाएगा जिसने गंगा तट पर शरीर त्यागा, उसके विषय में बात है। यहाँ आइए, हम बता रहे थे राधे राधे श्याम मिलाधे आशीर्वादात्मक अंतिम मंगलाचरण होता है। कौन सा श्लोक है जो आप लोगों को बहुतों को याद भी हो गया होगा? नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का आप कीर्तन कर देखिए, पाप से कष्ट होता है, दुख होता है, अशांति होती है, झगड़ा होता है, कभी गरीबी होती है, कंगाल होते हैं पाप के कारण। क्यों? भगवान ने आपको पूर्व जन्म में संपत्ति दी थी। मैं बता रहा था सूर्य चंद्र की बात, तो सूर्य महाराज मर गए, सूर्य भगवान नहीं मरे, सूर्य जिसका नाम था वो मर गया, अदत्त था। चंद्रदेव जो रहे, चंद्र जो बचा, चंद्र जिसका नाम था, बनिया थे दोनों, अब बनिया ही हमको सुना रहे हैं। सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, भिखारी हो गया, फटा कपड़ा, चक्कर काटता काटता झंझारपुर आया, विश्व बाबू को देखा, विश्व बाबू की ठाठ बाट देखी, उसने पास में चला गया, पहचान आई बैठी, तो उन्होंने कहा विश्व बाबू, विश्वनाथ प्रसाद लोहिया विश्व अवलोकन, ईश्वर यदि अब हमको धन देता, इतना दान करता, इतना दान करता, जो राधे राधे हो जाता। तो मैंने कहा चंद्र बाबू, ईश्वर ने एक बार बहुत संपत्ति, अपार संपत्ति दी, उत्तरी बिहार में सबसे बड़े सेठ माने जाते थे आप दोनों भाई, क्या क्या सो तो बताओ। अनाचार, दुराचार, व्यवचार के मद में सारा बर्बाद कर डाला, अंत तो कर, तो आप भिखारी बनकर चक्कर काट रहे हो। अब आप भगवान आपको नहीं देंगे, दे करके उन्होंने देखा ये लोग निकम्मे हैं, धर्म कार्य में कुछ नहीं करते, खर्च करते। आया है राय समझी, अदत्त दानात अभद्र दरिद्र भावात प्रकृति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। भगवान ने आपको संपत्ति दी, आप उस संपत्ति को 5 भागों में बांट दीजिए। जैसे 1 लाख रुपए, समझ बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए हैं, 20,000 दान पुण्य में लगाइए, 20,000 भोग विलास में लगाइए, 20,000 कुटुंब परिवार में लगाइए, 20,000 बढ़ने में लगाइए, 20,000 खेती बाड़ी में लगाइए। पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र चमोदते। अपनी संपत्ति को जो 5 हिस्सों में बांटकर बर्ताव करता है, इस जगह इस लोक में उसकी प्रशंसा होती है, और परलोक में चकाचक होता है। शास्त्रों में तो दर्पण के समान राजस्थान, एना के समान वर्णन हम सुनते हैं। अरे पढ़ने की शक्ति नहीं है तो सुनते तो बैठ करके हैं। और जो साधु महात्मा पंडित प्रधान ग्रंथों के द्वारा ही कुछ कहते हैं ना, आपको मनमुखी तो कुछ नहीं कहते हैं, यह भी आपको जानते हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो चाहे नहीं हो, भोगना पड़ेगा ही।
परिणाम तो भोगना आपको पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है। भगवान ने संपत्ति दी, हम यूं ही बर्बाद कर डाला तो क्या हुआ? दान नहीं दिया, सत्कर्म नहीं किए, तो पूर्व जन्म में, अगला जन्म में दरिद्र होकर जन्म लेना पड़ेगा। दरिद्र, निर्धन, गरीब। तो क्या करेंगे? हम पाप करेंगे। गरीब प्राय गलत काम करते हैं, इधर उधर बहुत सारी बातें, उससे पाप होता है। उन पापों को भोगने के लिए नरक की यात्रा करनी पड़ती है। सारे पापों को भोग कर पुनः हम आएंगे, मनुष्य बनेंगे, दरिद्र होंगे, निर्धन होंगे, गरीब होंगे, पाप करेंगे, फिर नरक जाएंगे, फिर नरक को भोग करके फिर आएंगे, दरिद्र बनेंगे। ये परंपरा है। यदि आप दान दोगे तो क्या होगा वो भी सुन लीजिए। राधे राधे। शतपात्र दानाच भवे धनाढ्य, धनाढ्य भाव प्रकृति पुण्यम, पुण्य प्रभाव त्रिदवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। आपको ईश्वर ने संपत्ति दी है, आप सतमार्ग में, सन्मार्ग में लगाते हो, दान दक्षिणा देते हो, उससे क्या होता है? पुण्य होता है, पुण्य संचय हुआ। यहां भी आपकी प्रशंसा। और मरणोपरांत स्वर्ग जाते हैं, देवराज सत्कार करते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद सत्कार करके उनको स्थान मिलता है, खूब भोग भोगते हैं। पुण्य का जब भोग हो गया, अब तो वहां से गिरना पड़ेगा। लेकिन बहुत पुण्य किए थे, स्वर्ग गए और उन भोगों को भोगा तो क्षीण पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य क्षीण हुआ, आपकी सुकृति क्षीण हो गई, तो आपको धक्का मारकर स्वर्ग से निकाल दिया गया। आप मर्तलोक में आए, संसार में आए, क्या बनेंगे कुछ पता नहीं है। कुत्ता बिल्ली सांप नेवला बनेंगे कि मनुष्य बनेंगे, क्या बनेंगे? लेकिन आपने शुभ कर्म किया है तो मनुष्य बनेंगे या धनी बनेंगे, फिर दान दक्षिणा देंगे, स्वर्ग जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर धनी बनेंगे, दान दक्षिणा देंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये है। यदि उसमें आपकी आकांक्षा है, हम जो दान देते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, करते हो करते हैं, थोड़ा भी अहंकार हो गया, स्वर्ग जाएंगे, वहां से नीचे गिरेंगे। अहंकार नहीं हुआ तब तो राज कहीं और जाएंगे, भगवान सर्वेश्वर देखेंगे। इतने शुभ कर्म करने के बाद भी अहंग से रहित है, इसको अपनी बात बुला ला। अपने दूध को भेज कर बुला लेते हैं तो वहां से आना जाना बंद ही हो जाता है। देखिए, भगवान रामकृष्ण को छोड़कर जितने देवी देवता हैं, उन सबों की आराधना, उपासना, पूजा पाठ करते हैं हम लोग। मना नहीं है, खूब करिए, लेकिन क्या होगा? शरीर छूटेगा, आपको उन्हीं के यहाँ जाना पड़ेगा। वहां जाते हैं, आते हैं, आना जाना लगा है। अब भगवान के पास केवल जाने ही जाना होता है, आना नहीं होता है। जहाँ आना जाना होता है वहां एक्सीडेंट होता है, जहाँ केवल जाने जाना होता है एक्सीडेंट होगा कभी कभी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो। जहां जा करके साधक आना नहीं पड़ता है साधक को, वह मेरा सर्वोत्तम धाम है। भगवती श्रुति कहती है, नौसा पुनरावर्तते, नौसा पुनरावर्तते। जो शुभ कार्य करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, उनको भगवत धाम से आना नहीं पड़ता है। सदा सदा के लिए भगवान के मंगल में सुंदर सुमधुर
झांकी के दर्शन करते हो, आनंद विभोर सदा रहा। वहां न भूख लगती, न प्यास लगती, न दुख होती है, कुछ नहीं, एकदम चकाचक। समस्त अशुभ गुणों को तैर करके वहां पहुंच गए। तद्वनि जितने धाम धामांतर हैं वहां मृत्यु की पहुंच है। मृत्यु पहुंच करके आप चोटी को पकड़ नीचे दबोच देती है। इसीलिए एकमात्र भगवान राम कृष्ण के नाम का स्मरण चिंतन भवन कीर्तन करिए। मैंने एक बार बताया होगा, हमारी माता जी थी, मुझसे छोटी गुरु बहन, मेरी छोटी गुरु बहन थी, मेरी माँ। एक बात सुना देता, राजस्थान की बात है। बहुत बड़े संत के मुख से मैंने सुना। एक परिवार में 3 सदस्य, एक पिताजी, उनकी पत्नी और उनका लड़का, 3। वैष्णवता से कोसों दूर। ठाकुर जी कृपा से उसने अपने बच्चे का विवाह किया वैष्णव परिवार में। वैष्णवी देवी आई, जैसे हमारे गुरुवंश श्यामा जी हैं, इसी प्रकार वैष्णव चाना तिलक कंठ धारण करने वाले यहाँ आई। जय गोपाल सबको सब, भूत का मुख वाले सब, गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ श्री बच्चू सरकार पास में है। इनके पास में शालग्राम भगवान थे जिनके अंदर मणि थी, हमने पूजा की है उनके सामने में। और पुस्तक गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम की पुस्तक, और वो ज्योति में शालग्राम भगवान। जब तो वो थे उनको किसी प्रकार कष्ट नहीं था। मैंने उनसे कहा जो हमको ये दोनों दे दीजिए, बहुत मानते थे। उन्हीं के पास से गद्दी पर कह रहा हूँ, वो नहीं होते तो मैंने क्या हुआ। एक दिन उनके हृदय में क्या हुआ भगवान जाने, हमको बुलाया, गया, कहा मेरा नाम था हरगोविंद झा। हरगोविंद, तुमको बहुत कष्ट है, मैं जो कहूँगा करोगे, करूँगा तो सरकार के पास साथ में रहोगे। हमारे गुरु जी महाराज लगवाना था, उनका आप जो कहोगे हम करेंगे। चलो गए, चलिए। करीब 4 साढ़े 4 का समय था शाम। हमको उसी रास्ते से ले जाएंगे। पुल उल था नहीं, यहाँ कुआं था, कुआं, आप लोगों ने देखा वो कुआं, इनार, वहां खड़े हो गए। सुनो, हम तुमको बवाज बनाने ले जा रहे हैं, जो कहूँगा करोगे ना करूँगा। मैं कहूँगा कुआं में गिर जाओ, गिर जाओगे, अवश्य करूँगा। अब कहिए गिरो, सत्य कहता हूँ। मैं गिरने लगा, तुरंत हाथ पकड़, ठीक है। तो हमको ले गए सरकार के पास, वो तो परम करुणा बना लेते, सारा किस्सा सुनाया उन्होंने। फिर उन्हीं की सेवा में रहने लगा। एक दिन ऐसा बात सुना देता हूँ प्रासंगिक। 3 बजे उठते हमारे गुरुदेव। पुराने संतों का यही लक्षण था ऐसा। अब तो बात कुछ और, अभी क्या बहुत बाकी है। सफेद कपड़ा में दाग लगता है। साधु संत निर्मल गंगा जी की धार के समान आप कलयुग बहुत अधिकार करता जा रहा है। ठाकुर जी का विधान किसी का दोष नहीं। तो 3:30 बजे ठीठर बाबू सामने कुआं आदमी होगा सर, ठीठर बाबू
घर के सामने कुआं जहाँ चौवट्टी है, वहीं स्नान हमने कराया, कपड़ा सब धारण कर लिया, आकर के अपने चले गए अंदर, मानसिक पूजा करते थे। और जब दिखता था उदय प्रकाश हो जाता तब चंद्र लगा करके पाठ करते थे। मैंने क्या किया, 3:30 बजे वहां से चला, वो सब कपड़े लेकर पचुरखी पर, वहां पोखरा तनगुलाल का पोखरा, वह है कि नहीं भगवान जाने। तनगुलाल मर थे उन दिनों में, पीछे श्री राज प्यारदास महाराज के कृपा पात्र हो गए वो लोग। तो रास्ते में क्या हुआ सो देखिए ठाकुर जी का विधान, हमको सांप ने काट लिया, बाएं लिपट गया, अच्छा हुआ मैं काट लिया, मैं तो बच्चा ही था, आज भी बच्चा ही हूं। धूप के कारण, गर्मी के कारण बाल सफेद हो गए, बात अलग है। बच्चा होने में जो आनंद है वो ऐसे जवानों बूढ़े में नहीं होता है। अच्छा, हम भयभीत हो गए, अब तो राधे राधे हो जाएगा। मैंने क्या, साफी रखी, मैंने कस कर धनहा को बांधा, पता था सांप काटता बिक यहाँ आ जाते, मर जाते हैं लोग। मैंने कस कर बांधा, तो ऊपर आएगा ही नहीं। देखिए मूर्खता, बांध दिया। फिर बाद में सब कुछ गए, स्नान करके वहां से आते हैं, कपड़े सूखने दिए, अंधेरे ही था। फिर भजन पूजन करने लगे, हम बांध तो रखा है हमने, तुरंत तो भीग गया क्या, तुरंत सब सूखे कपड़े से फिर बांध दिया। 7:30 बजे गौ का दूध गर्म करके मिश्री देकर के ठाकुर जी भोला गया, गुरुदेव को दिया। मैं उदास था, मुझको देखा, क्या बात है, मैं रोने लगा। उनको किसी ने मारा है इसको, क्यों रोते, किसी ने मारा? हमने मारा तो नहीं, उन्हीं के पास हमको किसी ने नहीं मारा। पढ़ते समय किसी ने एक चाटा भी नहीं लगाया, बहुत तेज। हमको सांप ने काट लिया, ऐसा काटा मैं जोर से रोने लगा। राधे राधे, अब तो राधे राधे हो, रामप्रसाद बहुत थे, कुछ लोग सब तुरंत झाड़ने वाले आए, कुछ नहीं। तो रामप्रसाद बाबू ने कहा, तुम गुरुजी महाराज की सेवा में थे, इसलिए शाम का विष तुमको कुछ नहीं किया। बड़ा आनंद हुआ, ठीक ठाक। आज देखो राधे राधे कर रहा है, प्राचीन बात सुनाया है। देखिए, पाप का परिणाम दुख होता है, तकलीफ होती है, गरीबी होती है। यदि आपके पास पाप, हमारे पास पाप, कोई ऐसा नहीं जो बिना पाप के रह सकता है, लेकिन नाम में वह शक्ति है, यदि आपने हृदय से नाम लिया, प्रेम से लिया, श्रद्धा से लिया, तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। नाम संकीर्तन सर्व पाप अपनाश में सारे पाप दो, तो सुख शांति मिलेगी। आप प्रणामो दुख समना, यदि नाम भगवान नमस्कार प्रणाम करते हैं श्याम सुंदर को, सारी दुख समुदाय आपको छोड़कर चल जाता है। ये आशीर्वाद आ तो मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, आज मंगलाचरण चरण में ही किनको नमस्कार किया जाए। वेद में मैंने ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था महागृह सिद्धनम मंगलाचरण किया गया, हर एक पुराणों में किया।
शांति नहीं मिली। यह समस्त ग्रंथों का सार है, सूत्रात्मक है। किनको नमस्कार करें? आपने सोचा हमको तो निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा मिली है, गुरुदेव ने मंत्र दिया, कहा मंत्र का मन उन्होंने दिया, मैंने श्रवण किया, मनन किया, कहा निधिध्यासन समाधि अवस्था मिल गई हमको और सब कुछ प्राप्त हो गया। अब सर्वांतम ये ग्रंथ बन रहा है, इसमें किनको लाऊं, किनको नमस्कार करूं? यदि कृष्ण भगवान को मंगलाचरण के माध्यम से नमस्कार प्रणाम करूं, यह सार्वभौम ग्रंथ बनेगा, सार्वभौम। सभी जाति के लोग इस ग्रंथ को मानेंगे, सभी आसु चांडाल पर्यंत का अधिकार इसमें होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन टीकाकारों ने इस पर निर्णय दिया है इसका पाठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही कर सकते हैं, लेकिन श्रवण कथा श्रवण करने का अधिकार सभी जाति को है। अग्रतः ब्राह्मणों कृत्वा लिखा है, यदि निम्न जाति कथा सुनने की इच्छा करती है, उसको ब्राह्मण देवता के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा वर्णन है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, यदि मैं श्री कृष्ण भगवान को मंगलाचरण में लाऊं तो रामानंद संप्रदाय के, शंकर संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के, गणेश संप्रदाय के, सूर्य संप्रदाय के, विभिन्न संप्रदाय के लोग छिटाकसी करेंगे। ये तो एक देशी ग्रंथ हो गया। यदि राम भगवान को लाऊं तो कृष्णानंद जी कहेंगे कृष्णानंद होकर के नाम भगवान की प्रतिष्ठा की है। बहुत से उनके मन विचार जागृत हो जाते हैं। आपने सोचा सत्यम परम धी, सत्यम रामम धीमहि, सत्यम कृष्णम धीमहि, सत्यम देवी धीमहि, सत्यम सूर्यम धीमहि, सत्यम गणनायकम धीमहि। छंदोभंग नहीं होता, लेकिन क्या किया जाए? देखिए व्युत्पन्न थे, अरे साक्षात भगवान के अवतार हैं। लेकिन गुरुदेव की कृपा है, आपने नाम की शरण से वो क्या करना चाहिए मार्ग निर्देशन करिए। तो अब नाम जाप करते हैं, आप भी करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
देखिए, भगवान वेद व्यास जी के चित्त में नाना प्रकार की आशंकाएं जब जागृत हुई तो सारी शंका का समाधान करने की का प्रकार किया नाम, जो नाम का आपने स्मरण किया, कीर्तन किया, नाम भगवान ने स्फूर्ति प्रदान कर दी। कुछ नहीं करो, नाम को रख दो, नाम में सभी देवता का गुंजाइश हो जाता है। सत्यम परम, देखिए राम शब्द, कृष्ण शब्द, देव शब्द, सूर्य शब्द, गणेश शब्द, ये सब पुल्लिंग हैं, और देवी, दुर्गा, गंगा आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। फलम, नाम, छत्रम, भवनम इत्यादि नपुंसक लिंग है। फल भी नपुंसक है, अब्रह्म भी नपुंसक है, नाम भी नपुंसक। देख लीजिए, चाहिए फल आपको तो फल चाहिए तो स्ववर्ग परमाप्रीति होती है। अपने अपने वर्ग में जितना प्रेम प्यार होगा उतना विजाति में प्रेम प्यार नहीं होता है, नियम है। तो आपने क्या किया? सत्यम त्रिकालाबाद सत्य, नाम भगवान थे, हैं और रहेंगे ही। ध्यान रखिए, राम कृष्ण नाम भगवान के लिए कहीं स्थान विशेष की जरूरत नहीं, पात्र विशेष की जरूरत नहीं, काल विशेष की जरूरत नहीं पड़ती है। राम कृष्ण के लिए काल चाहिए, पात्र चाहिए, देश चाहिए, तभी वो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं। नाम कभी किसी अवस्था में आप ले सकते हैं। अब देखिए, श्री राम भगवान कहाँ आते हैं? देश चाहिए। देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, अयोध्या जिला। अयोध्या जिला है वर्तमान में, सरजू का किनारा, ये देश हुआ। अकाल, त्रेता युग, चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार चाहिए। इतने पदार्थ चाहिए। और क्या? पात्र, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर रखा है। दशरथ जी, जिसने अपने मन के द्वारा, मन अधीन होगा तो मन के अधीन सारी इंद्रियां हो जाएंगी। श्रीमान दशरथ जी इसी प्रकार के थे, और उनकी पत्नी का कहना ही क्या, कौशल्या जी ने इतनी कुशल। कुशल शब्द का अर्थ होता है कौ पृथिव्याम कल्याण, सम कल्याण, लाती ददाती जैसा कौशल्या। जो संसार में कल्याण को लाकर के उपस्थित कर दे, और जिसको देखने से, जिसका पूजन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसके नाम लेने से अनंत ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण हुआ है। हुआ कि नहीं? ऐसा पदार्थ किसने दिया? कौशल्या जी ने। तो इतने ऐसा पात्र चाहिए, ऐसा काल चाहिए, ऐसा देश चाहिए, तब भगवान श्री राम आते हैं। यदि इनमें से एक भी कमी रहेगी, कौशल्या नहीं तो राम कहाँ, चैत्र महीना नहीं तो राम कहाँ, अयोध्या नहीं तो राम कहाँ। सबके सब अपेक्षित हैं। यदि एक भी कमी है तो उनका आना असंभव है। श्री कृष्ण के लिए भी देख लीजिए, द्वापर युग चाहिए, ये काल है, समय है। भादव का महीना चाहिए, कृष्ण पक्ष चाहिए, सब काल है, समय है। अष्टमी तिथि चाहिए,
रात्रि के 12 बजे चाहिए, और ब्रजधाम चाहिए, गोकुल चाहिए, यमुना जी चाहिए, श्री नंद बाबा चाहिए, श्री यशोदा जी चाहिए। नंद कहते हैं टुंडी समुद्र धातु से, नंद की बात सुना देना, छोटी सी बात सुना देता। एक ब्राह्मण देवता था, उनकी बेटी थी, विवाह योग्य हो गई, निर्धन थे बेचारे। आपने सोचा बनारस में एक नंदन नाम का सेठ है, बहुत उदार है, बहुत दान दक्षिणा देता है। उसके पास जाकर 1000 रुपया भिक्षा मांग करके कन्यादान करूंगा। उन दिनों का रानी समझी। सेठ जी पहुंचे, ब्राह्मण देवता को देखा, दंडवत प्रणाम चरण स्पर्श किया, बैठे। पंडित जी कैसे पदार्पण हुआ मेरे यहाँ? आपके पदार्पण करने से हम सब के सब पवित्र हो गए, मुनि सब के सब। उनका सेठ जी हम इसलिए आए हैं, हम अमुक जगह के रहने वाले, मेरी एक बेटी है, वो कन्यादान योग्य हो गई है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने सोचा आपसे 1000 रुपया मांग लाऊं तो कन्यादान कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, कल आइएगा। सुनते हैं, कल आइएगा। ठाकुर जी कृपा से रात बीती, सवेरा हुआ, कुछ पहुंचे, देखते ही दूर से अंदर जाकर छिप गए सेठ जी। कह दिया, कह दो आप कल चले गए। उसके बाद टेलीग्राम आ गया कहीं से, बाहर चले गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे, आप आइएगा, मिल जाएगा पैसा। सुनिए, नंद बाबा हैं और नंदन है। ब्रह्मदाता के बड़े उत्साह से आज तो काम हो ही जाएगा। वहां तो वज्रपात हो गया, 3 दिन का राधे राधे हो गया, दुखी होकर आए। दिवस रात नहीं लागत, बड़ा समय बीत गया। अब पहुंचे सेठ जी, आइए आइए महाराज, हम भी आ गए। बताइए कैसे आए? ये देखिए कैसे आए हैं। ब्राह्मण देवता के दिमाग में टनक पैदा हो गई, मालूम पड़ता देगा ही नहीं। अच्छा कल आ जाएगा, कल मिल जाएगा। पहुंचे, अर्थात 15 दिन हो गए आते जाते बेचारे। उनका ऐसे काम नहीं चलेगा। विद्वान तो थे ही, विद्वान सर्वत्र पूछे थे। अष्टोक बनाने लगे, अष्टोक बनाया, राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, एक श्लोक बनाया। उसी को अपने हाथ से लिख करके मणिकर्ण का घाट पर चिपकाने लगे। 10-20-25 चिपका दिया, और उसके पास नहीं जाते। और रोज मणिकर्ण का घाट पर जा करके स्नान करता था सेठ। उन्होंने लिखा श्लोक, आदो नकार पड़तो नकार मध्य नकारेण हतो दकार इत्थम नकार त्रैसं जुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। इसका अर्थ हुआ, नंदन तुम सेठ तो जरूर हो, तुम दान क्या करो, दान की शक्ति है ही नहीं तुम्हारे नाम में। देखो दाने धातु से दान से बनती है, लुटान करके। एक दकार है तुम्हारे नाम में, उसके पीछे नकार है, आगे नकार है। नंदनो आदो नकार है, पड़तो नकार है, हम मध्य नकार है, हतो दकार है। एक आधा नकार से वो जो दकार है सकपंज हो गया है दकार। दान से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। 3 जिसका नाम है 3 नकार है, वो क्या दान देगा? तुम महाकंजूस ये हो, लिख दिया। उस मुनीम साहब संस्कृत जानते थे, सेठ तो जानते नहीं।
तो स्नान करके लौट रहे थे, देखा चारों तरफ। सेठ ने पूछा, मुनीम जी कल तक नहीं था, क्या काम हो रहा है? पर्चा छप गया। तो आपकी प्रशंसा लिखी हुई है। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी जिस पंडित को आपने 15 दिन परेशान किया, उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या ब्रह्मास्त्र? वो कहता है, अरे वो नंदन सेठ, तेरे नाम में दान देने की शक्ति ही नहीं है। नंदन तुम्हारा नाम है, आदमी नकार है, अन पर नकार है, एक छोटा सा दकार है, दा तो है नहीं, दो है, उसको पीछे से नकार इंजेक्शन दे रहा है, आधा नकार। तुम्हारे पास शक्ति दान देने कहाँ से आई? महाराज देश देशांतर में बदनामी होगी आपकी। जल्दी बोलो उसको। चले गए अपने गद्दी पर। अब जो ढूंढते हैं लोग, पहुंचे ब्राह्मण देवता, वो लेखनकार से ले रहा था। महाराज सेठ बोला, हम नहीं जाएंगे। अरे बुलाए, बड़े आदर के साथ बुलाए, सवारी भेजिए। अब हम नहीं जाएंगे, उनको ही आना पड़ेगा। सवारी सुनने को ले, मैं नहीं जाऊंगा। जाते जाते हम परेशान, 15 दिन बोला, आजकल करते कराते। अब वो लौट कर गया। तो महाराज पंडित जी आने वाले नहीं है, वो तो लेखन काम चालू है उनका। अब दूसरा श्लोक बनेगा, न जाने क्या क्या होगा। सेठ भगा आया, मुनि सब आए, चरण पर गिरे, महाराज हमारी गलती क्षमा कर दो, मनुष्य ही गलती होती है, आप बड़े विद्वान हो, क्षमा कर दो। जितनी इच्छा मांग लो, 10-20 हजार, 10,000 दे दिया। अरे हम 10,000 लेकर हमको 1,000 चाहिए, 9,000 लौटा दिया। हम जैसा होता लौटा था। राधे राधे श्याम मिला दे, भोज भात भंडारा में लगा देते। लेकिन महात्मा देखिए आया है, असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतुष्टात्मा ही पति। ब्राह्मण यदि संतोष को त्यागा, उसका नाश हो जाता है। और राजा यदि संतोष को पकड़ कर बैठ गया तो नाश हो जाएगा। राजा को संतोष नहीं होना चाहिए। देखें ना विस्तारवाद, आज मोदी जी ने कहा आतंकवाद और विस्तारवाद के हम खिलाफ हैं। आज बहुत बढ़िया राष्ट्र का संबोधन का, राष्ट्र संबोधन किया था लगभग 1.5 घंटा। ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए, राजा को असंतोषित होना चाहिए। यदि संतोष कर लेगा तो उसका खजाना तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी का, पंडित जी आपका आदेश हो, इनको हटवा दें, जैसे तुम्हारी इच्छा कर लो। जहाँ जहाँ चिपकाया गया था श्लोक सब हटा के जमुना जी गंगा जी में दे दिया। ब्राह्मण देवता के राधे राधे। यहाँ नंद बाबा है, श्री कृष्ण कहाँ आते हैं? टूनिधिष्ठ तो धातु है, जिसके समान धनी ब्रह्मांड में दूसरा नहीं। नंद बाबा का समान धनी। जब नंद महोत्सव होता है, आया है, खूब दान किया। बाबा उदास हो गए। शांडिल ऋषि ने पूछा, कुलपुरोहित शांडिल जी के, बसदेव जी कुलपुरोहित गर्गाचार्य, शांडिल जी का बाबा उदास क्यों हो? देखो जब तक मेरे पास संतान नहीं थी तब तक तो किसी प्रकार बात नहीं। आज होता है, यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो सुमेर पर्वत को दान कर देता। देखिए क्या सुंदर बात है। ये नंद बात सुना, हमें आज तकलीफ हो रही, दुख हो रहा है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं हुआ। क्यों? लाला के उत्सव में आज सुमेर पर्वत में दान कर देता है। सुनिए, साथ में वर्णन है, यदि किसी को
सुमेरु पर्वत दान करने की इच्छा हो और चक्रवर्ती सम्राट नहीं है तो ऐसा करेगा तो सुमेरु पर्वत का दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। कैसा? जिसको दान देना चाहता है, जिस ब्राह्मण को दाता, तो इतना बड़ा रत्नों का ढेर कर दे, रत्नों का ढेर, जजमान को पुरोहित न देखे, पुरोहित को जजमान न देखे, काला तिल से ढक दे उस रत्नों के पर्वत को, कौशेय वस्त्र से, रेशम के वस्त्र से ढक दे और उसका दान करे, सूर्य पर्वत का दान का फल हो जाएगा। भगवान कहता एक ने हम 7 करेंगे, 7 सूर्य पर्वत का दान किया भगवान ने, 7 रत्नों का ढेर और 7 काल उन रत्नों के ढेरों को काले तिलों से ढक दिया, कौशेय वस्त्र से ढक करके दान कर दिया। अब गोदान की बात आई है, मूल में लिखा है धेनु नाम नित्य प्रादात विप्रभ्य संलग्न। एक होता है 7 सहस्र लक्ष्य, नीत कहते हैं 10 लाख। नीतम नीते नीतानी 2 बार है, 2 वचन है। धेनु नाम न्यूते, न्यूतम नहीं है, ध्यान रखें व्याकरण कैसा है। न्यूते मन 2 बार, 10 लाख, 10 दूना 20 लाखों का दान किया। कैसे का हुआ? बुरी टेढ़ी नहीं, थोड़ी दूध देने वाली नहीं, राधे राधे। जो ब्राह्मण होता है, सेठ लोग होते हैं, बैठे बैठे उनकी भूख मर जाती है, थोड़ा खाते हैं, उस ब्राह्मण को ढूंढ कर नोता देते हैं जो कम खाए। राधे राधे, कम खाने वाले ब्राह्मण को ही नोता देंगे वो। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। यहाँ है धेनु नाम नित्य प्रादात, 20 लाख गऊ कैसे? पहली ब्यान की नहीं है, पहली ब्यात की गऊ मरखानी होती है, दूसरी ब्यात की। अब बछड़े वाली कितने गौएं होंगी उनकी, इसका अनुभव करेंगे सबसे ज्यादा सदानंद जी, इनको इसका ज्ञान है। सदानंद जी कितनी गौएं होंगी जिसमें 20 लाख बछड़े वाली गैया है, और दूसरी ब्यात वृंदावन में अपने मिथिला को वर्तमान उसके बगल में एक ब्राह्मण देवता चक्रवर्ती बूढ़े पश्चिम बंगाल से आए, वहां से गैया लेकर आए। 16 बार उसने बच्चे दिए, 16 बार। बहुत बड़ी गौशाला होगी उसकी। अब उनका सगी नहीं रहा ब्राह्मण देवता का, हमने अपनी आंखों देखा है। 16 बार बच्चे दिए उसके ज्ञान। आज का 5-7 वर्ष तो जयगोपाल हो जाती है। अब देखिए 20 लाख बछड़े वाली गऊओं को दान दिया, ऐसे नहीं सोने से मरवा दिया गया, चांदी से खोर, रेशमी वस्त्र को सोने से कसीदा करवा दिया गया है, पूछ पर रत्नों की झालर ऐसी गया 20 लाख, और चांदी के धोने वाले डाबा, बाल्टी, रेशम की डोरी। ऐसा है बिना छान से गौ का दूध नहीं लेना चाहिए, बिना छान। आइए नंद बाबा कितने धन्य थे, इतने गैया बताते हैं। टू नदी समृद्धो धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है। नंद माने जिसके समान ब्रह्मांड में दूसरा कोई धनी न हो। और देखिए ये तो नंद बाबा हुए, बहुत बड़े धनाढ़ हैं। उनका विवाह कहाँ हुआ?
महाराणा के एक गोकुमारी यशोदा जी के साथ। यशोदा से क्या अर्थ है? देखिए, आप पति पत्नी हो, पति उदार है, पत्नी कंजूसीन है, तो रोज विवाद होगा, होता है। उन्हें दिखा अपने आप को, नाम नहीं लूंगा, बड़े परिवार के हैं, आप सबों के संबंधी हैं। एक बार मैंने अभियान चलाया था नाम कीर्तन के लिए, कम से कम 12 लाख, उन दिनों में 12% ब्याज गवर्नमेंट देती थी, 12%। उनका 12 लाख रुपए हो जाएंगे तो काफी पैसे होंगे, चलता रहेगा। करीब 6.5 लाख रुपए आ गए। मैं एक जगह गया, आप गुरु बहन है वो, उनके पति थे महाकंजूस, महाकंजूस। हमने उनसे कहा, उनकी पत्नी से ऐसे ऐसी बात है, सब सुन रहे थे। उनका ठीक है, उनका 10,000 दे तो अच्छा होता। गई लाने के लिए, पतिदेव दूसरे रास्ते से पहुंच गए घर, हम सुन रहे बैठे बैठे। लोग कहते हैं हमारे लिए पीठ में भी आंख है, पीठ में जब आंख है तो कान नहीं पीठ में होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय साहब जी वो कह रही थी, मेरी पिहर से तो सारी वस्तु आई, सारी संपत्ति पत्ती, क्या थोड़ी जमीन थी, मैंने बेच बैच कर अपने पिहर से ला करके इतना राज किया है। हमारे गुरु जी हम 10,000 देंगे क्या बिगड़ता है? वो आवेश में आ गई। मैंने कहा बाहर से विवाद मत करिए, जो इच्छा करो, विवाद मत करो आपस में, दोनों को यहीं रहना है, हम तो चले जाएंगे। लज्जित हो गए वो सज्जन। आखिर 10,000 रुपये नहीं देने दिया, खैर अब नहीं है, चले गए। कहने का तात्पर्य, पति यदि उदार होता है, पत्नी कंजूसिन होती है, फिर भी गड़बड़ होता है। यहाँ क्या है सो देखिए, अपार संपत्ति वाले, अद्वितीय धनी, नंद महोत्सव उनके लिए उदार मना 2 बार आया, नंदो महामना, नंदो महामना, नंदस्व उत्पन्न जाता है महामना। महामना सब अर्थ होता है महा, बहुत बड़ी आत्मा है जिसकी, उसका नाम महामना। आपका शरीर कितने हाथ का? आपके हाथ 3.5 हाथ। कहीं आत्मा हो गई 4 हाथ की, तब क्या होगा? तो आधा हाथ आत्मा बाहर रहेगी शरीर से, ऐसा नहीं। महात्मा, सबसे महान कौन है? भगवान, उनका नाम है महात्मा। महान महान तो महान तो बनता है, सबसे महती बनेगा। मैं पेपर सब महती परमात्मनि श्री कृष्ण ब्रह्मणि आत्मा मन दशो महात्मा। श्रीमान नंद बाबा 24 घंटों अपने मन को नारायण भगवान के चरणों में रख रखा था। ये महात्मा, जो कुछ मांगता था हमसे क्यों मांगते हो? सुनिए, जब नंद महोत्सव आया, प्रारंभ हुआ, झुंड के झुंड ब्राह्मण देवता आया, बाबा बधाइए बधाइए बधाइए, जय श्री राधे। खाली हाथ जय श्री राधे। अरे हमने आज खजान से कहा दिया कि बार खोल दो, तुम अपने हाथ से मत देना, तुम कम दोगे, जो लेने के लिए खजाने के अंदर जाए जितने साल ले जाए। मूल में लिखा है रवा के को। तो एक टोली 25-50 ब्राह्मणों की आई नंद बाबा पास। देखो ब्राह्मण देवता हो, आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, आज हम अपने हाथों नहीं देंगे, आप अपने हाथों से ले लो खजाने में। खजानची ने स्वाद के आइए, जाइए, जो इच्छा लो। सबसे पहले चांदी का ढेर था, वो चमचम चमक रही थी चांदी। आजकल हमारे ठाकुर जी का सिंहासन है,
परसों तो माधव जी ने खूब चकाचक कर दिया, चमचम चमक रहे हैं। अरे राधे राधे, बड़े आनंद से गए ब्राह्मण देवता, अपने चादर बिछाए, देखिए चादर बिछाई। वो असंतुष्ट नष्टा, संतोष तो समाप्त हो गया। खूब चकाचक बांधने लगे। वजनदार होती है चांदी, बहुत वजनदार। उठने न उठे, एक दूसरे उठाए मस्तक पर रखा, सबके सब ले जाते हैं। तब तो दूसरी बार हम टोली आ रही है, ये सब उठा तो लिया बहुत बहुत। अब सोचा दोबारा तो आएंगे नहीं, तो वहाँ एक जगह रख करके 2 बार ले जाएंगे। सुनते हैं राज साहब जी, देखिए नंदोबा क्या है, पैर के नीचे छाया में सब सुस्ता रहे थे। ये दूसरी टोली आ रही थी। ब्राह्मण भाइयों, नंदोबा कुछ दिया, देने के बाद नहीं आया, अपने आप जाकर लेना। हम देखो ले आए, क्या लाए? चांदी। झूठ बोलते हो, चांदी कितनी बड़ी पोटली होती है, खोल कर देख लो। खोला, चमचम चमक रही थी चांदी। अच्छा ठीक है, पहुंचे। बाबा बधाई है, बधाई है, जय श्री राधे, बधाई है। सुनिए, खजान में जाइए, हम कुछ नहीं देंगे। तो नहीं, एक हमसे पहले ब्राह्मण की एक टोली आई, वो चांदी ले गए। अरे चांदी के अंदर बहुत कुछ है, चांदी को छोड़ आगे बढ़ना। बाबा ने मंत्र दे दिया। ये लोग जाते हैं, खजानची ने स्वागत किया, जाइए महाराज। अरे सोना कहाँ है? चांदी के पीछे सोने का ढेर है। देखा, वाह, चादर बिछाई, सोना ढेर में लेने लगे। ऐसा तब तो बैठे थे, सुस्ता रहे थे। क्या लाए? हम तो सोना लाए। सोना था ही नहीं, कहाँ से लाए? अरे चांदी के पीछे सोना था ना, हमको देखने दो। वो भी सुताने लगे। कट्टर खोली गई। अच्छा, हम लोग ठग गए, हम लोग ठगा गए अपने आप। फिर पहुंचे वो लोग, चांदी वाले पहुंचे। बाबा बधाई है, मेरे कैसे नहीं देखा जाने, हमसे गलती, हम चांदी लेके उठाकर, हमसे पीछे आने वाले सोना ले गए। सुनो, न चांदी लेना न सोना लेना, उनसे पूछ लेना क्या नाम है, खजांची से। रत्नों का ढेर एक नहीं, अनेक रत्न है। 156 प्रकार के रत्नों के भेद हैं। 156 भेद हैं रत्न के। राधे श्याम, अंदर के राजा, ओ चकाचक। उन लोगों ने क्या किया? चांदी तो फेंक दिया वहीं, अब रत्न को बांध बांध कर चले। सोने वाले वहीं थे, सोने वाले माने सोना ले जाने वाले। क्या लाई ब्राह्मण देवता? हमारे ऐसे तुम भी भागहीन हो, हम चांदी लेकर भागहीन हो गए, तुम सोना लेकर। तुम क्या लाए? दिखाए रत्न का ढेर खूब लाए, देख लो। अब वो भी चांदी को फेंक दिया, सोने को फेंका। पहुंचे बाबा के पास, बाबा बधाई है। बाबा ब्राह्मण देवता, तुम तो अभी आए थे कुछ देर पहले, तो हमसे भूल हो गई, हम सोना ले गए, हमसे पीछे ऐसे रत्न ले गए। ठीक है, जाओ खजांची से खाना दिखा दें रत्न। तब तो गए लोग, खूब चकाचक बांधने ले गए। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रमा क्रीर मभून 25-50 100-200 से हजारों आते थे, और सबको संतोष हो जाता था, सब ब्रज में फेंक दिया। एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, ये तो उनकी लीला थी। तो लीला के द्वारा नाटक करवा रहे सर्वेश्वर श्याम बाल गोपाल। रमाया आक्रीडम निवास था ना प्रजा को। रमा देवी लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया ब्रज में। नंद बाबा जैसा उदार कोई दूसरा नहीं। और उनकी पत्नी, देखिए, आप दान दक्षिणा करोगे तो क्या मिलेगा? अजस मिलेगा कि जस मिलेगा? जस मिलेगा।
तो जस दान दक्षिणा खूब देते हैं भरपूर नंद बाबा, तो जस कब ढेर हो गया बहुत, श्रीमती यशोदा दान करती है। क्या दान करती है? सोना चांदी रत्न बाहर नहीं, जस का दान समझाना, जसों का दान करती है जसोदा जी। नंदोबा रत्नों का दान, और रत्नों से जस कीर्ति मिलती है, उस जस का दान श्री जसोदा जी करते हैं। जसोदा शब्द का अर्थ ऐसा है, जसोदा जैसा है पदार्थ ऐसा जसोदा जो जस का दान करे। और किसको दान कर देती है? श्री कृष्ण को। नंद बाबा देखिए, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, लीपने पोतने से स्थान की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है। बाबा ने सोचा जब मैं दान करूंगा तो शुद्ध धन हो जाएगा, मेरे लाला को बड़ा बरकत होगा, मेरे लाला की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों के प्रति पिता का मोह हो जाता है। तो नंद बाबा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधे श्याम जयकार तो होती है, हाथ उठाते हैं, हाथ जो नहीं उठाएगा तो दूसरे दिन में बताते हैं ब्रजवासी जो हाथ नहीं मिलेंगे, बिना हाथ वाले हो जाएंगे, खाओगे कैसे? जहाँ नाम कीर्तन में हाथ उठाया जाए, हाथ उठाना। जय श्री राम हम नहीं बोलोगे, लोग क्या कहेंगे? क्या होगा जानते हैं? गूंगे हो जाओगे, गूंगे वाणी समाप्त। बताते हैं क्या बढ़िया है, आचार्य ने श्लोक बनाया, कहते हैं नृत्यताम श्रीपति रगरे तालिकावाद निर्भिषम उड्डीयन्ते शरीर सर्वे पातक पक्षिण। एक पेड़ होता है, पेड़ गाछ, उस पर कौवे बैठते हैं, भोज भंडार होने लगता है उसके नीचे, तो ताली बजाते हैं, सारे कौवे उड़कर चले जाते हैं ना पक्षी। जब नहीं उड़ाएंगे तो भोजन करते वो बिट कर देते हैं, जय गोपाल हो जाएगा। तो बताते हैं आपका शरीर है, ये पेड़ है, इस शरीर रूपी पेड़ में डालियां, समझ इंद्रियां हैं, डालियां जितनी इंद्रियां हैं आपके पास में, ये डालियों के काम करती हैं। अब पक्षी यहाँ कौन से हैं? वहां तो कौवा आदि चिल होते हैं, यहाँ पाप रूपी पक्षी बैठते हैं, ध्यान रखिए। शरीर रूपी गाछ में, पेड़ में इंद्रिया रूपी डालियां, इन इंद्रियों रूपी डालियों के ऊपर पाप रूपी, एक तो पाप होता नहीं, सारे पाप पक्षी बैठे हैं आपके शरीर रूपी पेड़ की इंद्रिया रूपी डाली के ऊपर, और वो परेशान करते हैं आपको। तो क्या करो, जहाँ कीर्तन होता है, सत्संग होता है, भजन होता है, मठ मंदिर है, जैसे आप लोग सवेरे करती हो, तो ताली बजा बजा करके, हाथों ऊपर करके नृत्यताम सिर बते रखे, भगवान श्याम सुंदर के सामने नाचना चाहिए, ताली बजा करके। अब भगवान नाम लेते हुए तो क्या होगा? उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिण। शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर अनंत पाप बैठे हैं। आप तालियों को बजा बजा करके जो कीर्तन करोगे तो सारे पाप रूपी पक्षी उड़ करके, पाप रूपी पक्षी उड़ेंगे, पक्षी उड़ते कहीं बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? पानी में डूब तो नहीं मरते हैं। आपने ताली बजाई, आपका शरीर
रूपी पेड़ की इंद्रियों रूपी डालियों के ऊपर बैठे, इंद्रिया रूपी डालियों के ऊपर बैठे पाप रूपी पक्षी उड़ करके कहाँ जाएंगे? तो आपके इर्द गिर्द में जो नाम कीर्तन नहीं करेंगे उनके ऊपर बैठ जाएंगे आपके पाप। कितना बड़ा लाभ हुआ। हम कथा सुनने के गए, अरे हम तो बाबा जी हमको कीर्तन कर, हम तो सिद्ध हैं, ऐसे होते हैं। तो कीर्तन करने का काम इनका है, हम तो साधु सिद्ध हो गए। तो इनके पाप पूर करके मेरे शरीर पर बैठ जाएंगे। कितना बड़ा लाभ हुआ। लाभ नहीं हुआ, पतन हो गया। इसीलिए संकोच नहीं करना चाहिए, लाज नहीं करनी चाहिए। खूब गदगद होकर के नाम कीर्तन करते हुए दोनों हाथों को उठाना चाहिए, खूब जयकार करनी चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती यशोदा जी जस का दान करती किसको देती है? श्री कृष्ण को। कृष्णाय जशः ददाति जशा यशोदा। यदि यशोदा रानी नहीं होती तो श्री कृष्ण आते श्री कृष्ण के लिए नंद बाबा जैसा पात्र, यशोदा जैसी पात्र, बड़चौड़ा से कोस जैसा देश, भादव जैसा समय, त्रेता जैसा, द्वापर जैसा समय, द्वापर में त्रेता, द्वापर में भादव महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, ये सब समय में निर्धारित होता है। इतने जब सब इकट्ठे होते हैं तब श्री कृष्ण भगवान का राधे राधे होता है। और इनके नाम कुछ नहीं, खाते पीते सोते बैठते चलते टट्टी पेशाब करते नाम लेते चराते रसोई पानी करते झाड़ू लगाते सब कुछ कर सकते हो, कभी कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार का आपका मंगल में इतिवृत्तियां हो जाएंगी सब, तो नाम भगवान आप इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको यह पांच भौतिक देव दुर्लभ भगवत प्रसाद के रूप में शरीर मिला है, सार्थक हो जाएगा। भगवान का दर्शन इसी शरीर से प्राप्त कर लेंगे आप। लेकिन नहीं, सुनते हैं बड़े प्रेम से, आप गुनते नहीं है, गुनते नहीं, उसका परिणाम क्या होता है देख लो। एक बात सुना देता हूं, गुनने के ऊपर बात आई। बंदा दसोत में एक पंडित जी थे, जो पुरोहित होते हैं उनको पंडित सब कहते हैं, पंडित पंडित। 9 गांव के पुरोहित दसोत में ही है, 9 गांव जाते हैं, खूब दान दक्षिणा मिलती है। तो जो पंडित जी थे उनका भी विवाह नहीं हुआ था, माता जी माता घर में थी, बुढ़िया थी। वो पढ़ करके संस्कृत पर बहुत विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने, हमेशा सबसे बोलते थे। बहुत दिन हो गए, लोगों ने सोचा मर के क्या हो भगवान जाने, लेकिन एक दिन आते आते आ गए अपने यहाँ, माता जी के चरण छुए, देखा अच्छा माता जी ने कहा बैठो बैठो। उसने कहा आश्रम दे ही। नहीं, पीढ़ी पीढ़ी आने अपने यहाँ उसको कहते हैं काष्ठ पीठ का। काष्ठ पीठ का मतलब ही तस्वीर विषामी, पीढ़ी दो तो मैं बैठूंगा, वैसे नहीं बैठना चाहिए ना। उसने सोचा तो पावड़ा हो गया, बता हो गया। वो अपनी भाषा में बोलती थी माता जी, ऐसा में बोलते थे, इनकी मातृभाषा भूल गए। मेरी भी स्थिति हो गई थी, गुरु जी नाराज हो गए, हम आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम ब्रजभाषा बोलते थे, हिंदी बोलते थे, संस्कृत तो पूर्ण अधिकार हो गया था।
ब्रजोराज कोश में जिनसे मैंने व्याकरण पढ़ा, पंडित श्री सोनामधन ब्रजराज प्राप्त श्री बैद्यनाथ झा जी महाराज। ब्रजोराज कोश में प्रथम स्थान था। जिनसे मैंने वेदांत पढ़ा, नेपाल के थे सोनामधन श्री हरिशरण उपाध्याय जी, उनका द्वितीय स्थान था। तीर्थ स्थान मेरा था। संस्कृत भूल मैं मातृभाषा भूल गया, एकदम भूला। जहाज बड़े नाराज हुए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, संस्कृत बात हो रही थी। क्यों? मातृभाषा भूल गए। तब मैंने मिथिला मिहिर मंगाई, मिथिला में मैथिली में, फिर राधे राधे हुआ। ठाकुर जी कृपा। मैं बता रहा था, नाम भगवान वह शक्ति है, वह क्षमता है। अरे भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है ब्रह्मांड में। उस भगवान को पकड़ करके, उनके कान को पकड़ करके नाम जाप के गोद में लाके विराजमान कर देते। कितनी क्षमता संपन्न नाम भगवान है। जो भगवान कहते हैं पादमेकम गच्छामि तक तो अब नाम न मने। हे मुनिवर देवर्ष नारद जी, मैं श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाता। श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं जाता। उनको, उनके कान को पकड़ कर नाम भगवान आप गोदी बिठा देते हैं। नाम में कितना चमत्कार है। भगवान की प्रतिज्ञा को समाप्त करा करके नाम के स्थान में आने वाली भक्ता की गोदी में जाकर के नाम भगवान को विराजमान कर देते। अतः श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, नाम भगवान की प्रेरणा से नहीं, सत्यम त्रिकालावाद्य युक्तम परम सर्वश्रेष्ठम नाम धीमहि ध्यान करते हैं। अर्थात नाम भगवान का हम ध्यान करते हैं। नाम से ही सृष्टि होती है, नाम से ही पालन होता है, नाम से ही उपसंहार हो जाता है। इन नाम की महिमा को समझने में बड़े बड़े सूर्य कहते हैं विद्वान, बड़े बड़े प्रखर विद्वान पंडिताचार्य भक्ति रहित होने से नाम की महत्ता नहीं जानते। नाम की महत्ता भक्ति की चीट में लेगा आपको, तब ना नाम की महिमा के जान होगे। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं नाम को। नाम किसी द्वारा प्रकाश नहीं होता, अपने आप में स्वराट है। आया है नाम तत्कौमुदी में, सामंतास्तुक्ला धर्म तत्र नाम हरे स्वराट। जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, मार्ग हैं, उपाय हैं, युक्तियां हैं, वे सब के सब एमपी के समान, लोकसभा के एमपी के समान है और राष्ट्रपति के समान भगवान नाम है। तत्र नाम हरे स्वराट। तत्र माने तेषु सर्वेषु लोकसभा सदस्येषु नाम स्वराट, राष्ट्रपति को। कहने का तात्पर्य राजस्थान देखिए क्या विलक्षण बात होती है। श्रीमान वेदव्यास जी कहते हैं, सत्य स्वरूप नाम को हम ध्यान करते हैं। नाम माने नाम ही ब्रह्म है, नाम माने नाम ही फल है, नाम ही सत्य है और सदा रहने वाला है। रामकृष्ण आते जाते हैं, उनका नाम आता जाता नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका समाधान होता है कि अजामिलोपाख्यान में जब अजामिल 28 वर्ष की अवस्था में थे, बेश्या से 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा किए, 10वीं बार गर्भवती थी उसकी पत्नी, जोर बुखार से आक्रांत थे, अपने कमरे में थे। 3 यमराज के दूतों को देखा, डर के मारे नारायण में आजुहा हुआ। उसकी बेश्या नाम की जो पत्नी थी शुद्रा, 10वीं संतान हुई,
महात्मा ने कहा था उसका नाम रख देना नारायण, थोड़ा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम रखा, नारायण का नाम जो रखा तो खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते उसको अपने साथ में रखते, उसको गोदी में रखते थे, नारायण बार बार करते थे। एक बार भगवान के नाम नारायण नाम लेने से सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाते हैं। इन्होंने अजामिल सब कर होगा आज याद मिलती जैसा जानता प्रकृति के साथ माया के साथ इस प्रकार से मिल गए थे जैसे दूध में पानी मिलता है, जैसे पानी में चीनी मिलती है। पानी में चीनी मिल गई उसको तो आप चीनी बना सकते हो, लेकिन दूध में जो पानी मिल गया है उसको आप पानी नहीं बना सकते। बना सकते हैं कभी ना? तो माया के साथ ऐसे मिल गए हैं, सोपर का ज्ञान नहीं है। जितने शास्त्र विरुद्ध पाप हैं सबों को करने वाले हैं जाने। लेकिन महात्मा के द्वारा छोटे बच्चे का नाम नारायण रखने से इन चारों जमदूतों को देखकर डर के मारे नारायण अपने बेटे को बुलाया। नारायण 4 अक्षर है, इनके मुख से उन तीनों जमदूतों को देख करके 4 नामात्मक नारायण शब्द निकला। ना निकला एक भगवान का दूत आए, रा निकला दूसरे दूत आए, यह निकला तीसरे दूत आए, हणो निकला चौथे दूत आ गए। अंधेरा कमरा था, इन चारों दूतों का ऐसा प्रकाश हो गया मत पूछो। निषेध के सावधान, इनका स्पर्श नहीं कर सकते आप। ये पूछते पूज्यों पर श्रद्धा, आप कौन हो हमको मना करने वाले? आप कहते हो इसको मत छुओ, और इसने बड़े पाप को अपने जीवन में जितने पाप हैं सारे पापों को करने वाला है। हम जमराज के दूत हैं, इसको यहां से ले जाएंगे, भगवान जमराज इसके कर्म के अनुसार इसको फल देंगे। आपने कहा आप नहीं जानते हो, जन्म कोटि हंसामपि, इसने 1 करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। देखिए धनवान नाम की महिमा सुन करके जीवन उतारने का प्रयास करना। अजामिल ने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, शुद्ध मुक्त स्वरूप हो गए। कैसे? तुमने सुना नहीं? नारायण नाम के मुख से निकला है। नारायण, इसने अपने बेटे का नाम रखा था, उसको बुलाया मेरे डर के हमारे डर के मारे। बोले एक बात बताओ, इनका बेटा 5-6 वर्ष का है, उसका नाम रखा है इन्होंने नारायण। उससे पहले नारायण है कि नहीं सो बताओ? श्री कृष्ण का नाम राधे श्याम, श्री कृष्ण का नाम है नारायण, उनका नाम इसने लिया है? ना ना बिल्कुल नहीं। सुनो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम करनाथ अशेषाघरम विदु। क्या विलक्षण बात कहते हैं भगवान के दूत। देखो सांकेत्यम पारिहास्यम, राधे राधे कर देना, संकेत समझ गए। राधे राधे ऐसा मत करो, पारिहास्यम। अस्तोभम, अस्तो उनका था क्रोध। क्रोध में जो नाम लेता है, अचानक किसी मुंह से निकल गया नाम। माताएं गीत गाती हैं, ब्रज में ऐसा होता है। यहाँ तो माताएं अपने आप गीत बना लेती हैं। अब विद्यापति कभी गायल है, ऐसे अपनी मातृभाषा में करते हैं। विद्यापति नाम जोड़ देते हैं, तुलसीदास जी का, सूरदास का नाम जोड़ लेती है लोग। हमने सुना है, राय श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर जी का विधान दिखे राय श्याम ने।
गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनक मन क्रोध, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस। और कोई गिर रहा है, राधे 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 राधे, चोट कम लगेगी, मैं भूत भोगी हूं, बताऊंगा कभी, अभी समय जवाब देने जा रहा है। श्री जी कृपा से किसी भी प्रकार से नाम लोगे, देखिए हमको भयंकर बीमारी है, आपने वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, आला बना लगाया, उसने दवा लिख दी, दवा आ गई, डॉक्टर ने कहा यही दवा है जो मैंने लिखा था। अब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब पहले मेरी बीमारी दूर हो तब मैं दवा लूंगा, ये ठीक होगा? अरे रोग घटे का चौखट खाई, रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है। औषध का हमने सेवन किया, औषध ने यह नहीं समझा डॉक्टर साहब तो मेरी महिमा को जानते हैं, मेरे प्रभाव को डॉक्टर साहब जानते हैं, और राधे श्याम तो नहीं जानते हैं, इसको हम लाभ नहीं करेंगे, ऐसा जानती है, ऐसा सोचती है दवाई। जो सेवन करेगा उसका लाभ होगा। जैसे आग जान या अनजान से पकड़ने का आपको हाथ को जला देगी कि नहीं जला देगी? किसी भी प्रकार से आप नाम लीजिए, अरे राधे राधे तुम महामूर्ख हो, कल्याण हो जाएगा। एक दिन मैंने बताया था नहीं, अरे कोई जा रहा है उसके मुंह से अकस्मात निकल गया है राधे, भगवान विष्णु आ जाते हैं सब सुदर्शन चक्र लेकर रक्षा करने के लिए आगे से, अब पीछे से भगवान शंकर आ जाते हैं, बाईं ओर से आ जाते हैं रक्षा करने के लिए वरुण देव, दाईं ओर से भगवान विष्णु चक्र धरा प्रयात गुरुदः शूली शिव पृष्ठतः, बामे पाय धरा प्रयात वरुण वज्री हरि दक्षिणे, सत्संदो वृतो नरस्य गृणतो राधे नामाक्षरम नृत्यंत चर्चा प्रसून निशान बरसन देवू में दादा, ये सारी सुविधा हो जाती है। अकस्मात जिससे मुख से एक बार राधा नाम निकल गया, बड़े वीर बनोकड़े भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान वरुण जी, भगवान इंद्र